नमस्कार, आप देख रहे हैं एब्स24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश के खबरों के बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे छत्तीसगढ़ से मिले बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर, जहां निगम मंडल की नियुक्तियों पर मंथन हुआ। पीसीसी चीफ पीएल पुनिया ने बैठक लिया। पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया ने बैठक ली। बैठक के बाद पीसीसी प्रभारी पुनिया का बयान भी सामने आया। बहुत जल्द नियुक्तियां हो जाएंगी, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों के लिए क्राइटेरिया तय कर लिया गया है और मंत्रिमंडल में फेरबदल का कोई प्रस्ताव नहीं है, ये कहा है पीएल पुनिया ने। तो पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया का बयान सामने आया। नियुक्तियों को लेकर उन्होंने कहा जल्द नियुक्तियां की जाएंगी निगम मंडलों में और नियुक्तियों के लिए क्राइटेरिया तय कर लिया गया है। मंत्रिमंडल में फेरबदल का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि मंत्रिमंडल में फिलहाल फेरबदल की संभावना नहीं है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने आज बैठक ली। नियुक्तियों पर मंथन किया गया। निगम मंडल को लेकर जिस तरीके से सभी को इंतजार था, उस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। उसका क्राइटेरिया तय किया गया है। साथ ही उन्होंने एब्स24 से चर्चा में एक्सक्लूसिव चर्चा में कहा है कि जल्द ही निगम मंडलों में नियुक्तियां की जाएंगी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल की संभावना नहीं है। इससे लेकर कोई प्रस्ताव बैठक में नहीं आया है। तो निगम मंडल की नियुक्तियों पर लगातार मंथन जारी है। पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया ने आज बैठक ली है और बैठक के बाद उन्होंने स्पष्ट किया है कि बहुत जल्द निगम मंडलों में नियुक्तियां कर दी जाएंगी और नियुक्तियों के लिए क्राइटेरिया भी तय कर लिया गया है। लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं आया है। यानी जो अटकलें मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर लगाई जा रही थी, उस पर एक तरीके से विराम यहाँ पर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने लगा दिया है। लेकिन निगम मंडलों की नियुक्तियों पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बहुत जल्द निगम मंडलों में नियुक्तियां हो जाएंगी, जिसका सभी को इंतजार है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में नियुक्तियां होनी बाकी हैं, जिसके लिए क्राइटेरिया भी अब तय कर लिया गया है। ये स्पष्ट कर दिया है प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने। तो बहुत जल्द निगम मंडलों में नियुक्तियां कर दी जाएंगी। तो निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। रायपुर में आज बैठक हुई है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने ये बैठक ली और बैठक के बाद बहुत सारी बातें एब्स24 के सामने रखी हैं। बहुत जल्द नियुक्तियां हो जाएंगी, ये उन्होंने कहा, साफ स्पष्ट कर दिया है कि इसके लिए क्राइटेरिया तय हो चुका है। निगम मंडल बोर्ड और आयोग को लेकर पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया ने आज पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और तमाम मंत्रियों के साथ बैठक की है और इस वक्त हमारे साथ जो है पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया जी हैं। सर, ये देखा जा रहा है कि काफ़ी इंतज़ार हो गया है कार्यकर्ताओं को, अभी तक निगम मंडल में नियुक्ति नहीं हो पा रही। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? कोई आश्वासन? देखिए, आज आए हैं इसलिए, और विशेष रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, मिनिस्टर, सीनियर लीडर, उनसे चर्चा भी हुई है और पहले भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सभी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स थे उनके साथ बैठक हुई, चर्चा हुई। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपने जब पिछली बार कहा था कि मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा होगी, मंत्री ये ना माने कि वो लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए हैं, तो क्या यह माना जाए कि छत्तीसगढ़ में भी फेरबदल हो सकते हैं या मंत्री के विभागों में फेरबदल किया जा सकता है? देखिए, अभी ऐसा कोई चर्चा नहीं है, ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं है। जो लगातार आपके पास शिकायतें आ रही थी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, मंत्री बात नहीं सुनते, उसको लेकर भी आपने चर्चा की है। किस तरीके के निर्देश देना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, कार्यकर्ताओं की खूब सुनी जा रही है और सभी मिनिस्टर लोग, चीफ मिनिस्टर, वो पूरा समय दे रहे हैं। सर, बीजेपी कह रही है कि कोरोना गाइडलाइन का आपने नियमों का उल्लंघन किया है। अब वो नियम पढ़ा करें, उसके बाद ज़्यादा है। मैं तो 24 घंटे भी नहीं रुका हूँ यहाँ।
तो ये थे हमारे साथ पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द जो है निगम मंडल बोर्ड आयोग में नियुक्ति हो जाएगी। इसके लिए क्राइटेरिया तय कर लिया गया है। वही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा बीजेपी को जो है आरोप लगाने से पहले जो है नियम कायदों के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर। बढ़ते हैं आगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने भी जमकर योग किया। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग आसन करके योग किया, साथ में उनकी पत्नी साधना सिंह ने भी योग किया। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि महामारी के इस दौर में योग से निरोग रहने के उपायों को जीवन में अमल करें। इधर दिल्ली में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने योगा किया, साथ ही लोगों को योग करने और निरोग रहने का संदेश दिया। वहीं जबलपुर के महाकौशल कॉलेज के खेल मैदान में जबलपुर के बीजेपी सांसद राकेश सिंह समेत कैंट विधायक अशोक रोहाणी, कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर योग किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योग करने की तस्वीर साफ नजर आई। विश्व योग दिवस के मौके पर सांसद राकेश सिंह ने कहा कि योग की ताकत को दुनिया ने माना है और ज्ञान के इस भंडार को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इधर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सामूहिक योग हुआ, जहां प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ बीजेपी के पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से योग किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। हम अपने देश को स्वस्थ रखने के लिए, निरोग रखने के लिए केवल एक दिन नहीं, नित्य योग करें, प्रतिदिन योग करें। आप शक्ति से, ऊर्जा से, सकारात्मकता से भर जाएंगे। आज संकल्प है कि केवल एक दिन नहीं, हम नित्य योग करेंगे। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक के बाद बीजेपी विधायक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से मची खलबली के बीच राहत की खबर यह है कि 5 विधायकों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। बीजेपी विधायक ओम प्रकाश सकलेचा 17 जून से 19 जून तक लगातार नेताओं के संपर्क में रहे और 20 जून को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। विधायक सकलेचा 17 और 18 जून को बीजेपी की मीटिंग में भी शामिल हुए। विधायकों के डिनर में भी वो शामिल हुए। इसके बाद 19 जून को विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग भी की। इस दौरान वे पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात करते रहे। राहत की बात यह है कि कोरोना संक्रमण की आशंकाओं से घिरे बीजेपी के जिन 5 विधायकों का टेस्ट लिया गया, उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि कई दूसरे विधायक और नेता अभी भी होम क्वारंटाइन है। विधानसभा ने विधायकों को एहतियात बरतने और सेल्फ एनालिसिस करने की अपील करते हुए पत्र लिखा है। इससे पहले कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी कोरोना संक्रमित हुए हैं, जो PPE किट पहनकर राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे। कोविड जिन कारणों से आम आदमी को लग सकता है, उस कारणों से बड़े आदमी को भी हो सकता है। इसलिए सतर्कता और सावधानी जितनी आम की जरूरत है, उतनी खास की भी जरूरत है। मुझे लगता है कि जो गाइडलाइन और प्रोटोकॉल्स हैं, उसका पालन हर एक को करना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये निश्चित ही चिंता का विषय है। WHO की गाइडलाइन के अनुसार ये नितांत आवश्यक है। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को क्वारंटाइन होना और अपनी जांच करवाना जरूरी है। इसलिए जनहित में भारतीय जनता पार्टी के नेता जल्द से जल्द इस दिशा में कदम उठाएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल करने लगातार कोशिशें जारी है। आज जबलपुर और ग्वालियर जिले में टोटल लॉकडाउन है और कोरोना की चेन को तोड़कर लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। टोटल लॉकडाउन की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर में आज टोटल लॉकडाउन है। हालांकि अति आवश्यक वस्तुएं जैसे दवाई, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी की छूट है और इसके साथ ही दूध और सब्जी की दुकानें सुबह और शाम को खुल सकेंगी, लेकिन 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। इधर ग्वालियर में भी आज टोटल लॉकडाउन है। आज शहर की सड़कें सुनसान नजर आई। इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर आते जाते दिखे। अति आवश्यक वस्तुओं को छूट दी गई है। साथ ही सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, मिठाई और शराब और सब्जी दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। भैया इससे क्या है, लोगों का आना जाना भी कम है, कोरोना केस भी कम होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी रहेगी। अच्छा कदम है।
हर संडे का होना चाहिए हमारे हिसाब से। ये अगर देखा जाए तो ठीक है, पर मेरे हिसाब से ये अगर संडे की जगह अगर गुरुवार को या शुक्रवार को रखा जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये वर्किंग डेज है, इस दिन ऑफ होता है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये तो संडे पहले से ही ऑफ है। कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार आज कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश हुआ है। इसके अनुसार शहर में कई जगह पर पॉइंट लगाए गए हैं और जो अनावश्यक लोग निकल रहे हैं उन पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, और कोई इमरजेंसी काम में जा रहा है और अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उन लोगों को हम लोग छूट भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब उपचुनाव से पहले चंबल में गृह मंत्री यानी कि नरोत्तम मिश्रा के लगातार दौरे सवालों के घेरे में है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार उनकी सक्रियता चुनाव से पहले चंबल अंचल में बढ़ती जा रही है, जो कि बीते 15 साल में पहले नहीं देखा गया। कहा जा रहा है कि वो डैमेज कंट्रोल करने के साथ साथ बीजेपी के पूर्व मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक पूर्व मंत्री और विधायकों से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, जिसके राजनीतिक मायने कुछ अलग हैं। लेकिन कांग्रेस को इस मुलाकात के पीछे दूसरा बड़ा कारण नजर आ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि नरोत्तम मिश्रा के दौरे से बीजेपी चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर के कद को कम करने की शुरुआत हो गई है, जिसमें उनका साथ सिंधिया गुट के मंत्री और विधायक दे रहे हैं। दरअसल माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मर्जी के बगैर कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता उनके इलाके में घुसपैठ नहीं करता। ऐसे में लगातार नरोत्तम मिश्रा के दौरे कांग्रेस के आरोपों को हवा दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी इसे महज मेल मुलाकात बता रही है। इस सच्चाई को स्वीकारना होगा कि नरेंद्र सिंह तोमर जी भी इस प्रदेश के और भाजपा के कद्दावर नेता हैं, जिन्होंने प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष का भी बखूबी निर्वहन किया था। उन्हें किस तरह डैमेज करने की कोशिश की जा रही है तो भाजपा जाने। कहो कि गरीबों के इस समय कोरोना वायरस एक महामारी है, ये राजनीति का समय है। संगठन को मजबूत करने के लिए हर स्तर पे दौरे हो रहे, काम हो रहा है। इसको के पीछे राजनीति क्या है? ग्वालियर चंबल अंचल के लिए नरोत्तम जी कोई अपरिचित नहीं है। वो एक हमारे अंचल का सपूत है, जिसे राजनीति में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है और बेहद लोकप्रियता उनकी है। लगातार वो चुने जा रहे हैं और मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं इस प्रदेश को दे रहे हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद इंदौर में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और पुलिस इन पर लगाम लगाने के लिए न केवल तकनीक बल्कि एक प्लान के तहत कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने शहर के सभी थाना क्षेत्रों में अमूमन एक ही जगह पर होने वाले वारदात को ब्लैक स्पॉट कर उसे पुलिस के सॉफ्टवेयर से अपराधियों के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डालकर एरिया को लॉक कर दिया। जैसे ही आदतन बदमाश इस एरिया में आते हैं, क्षेत्रीय सर्कल के सीएसपी को इसकी सूचना मिल जाती है। ऐसे में पुलिस आरोपियों को कोई बड़ा अपराध करने से पहले गिरफ्तार कर लेती है। हाल ही में पुलिस ने विजयनगर, हीरानगर सहित शहर के कई स्थानों पर पूर्व में ही क्राइम होने से रोक लिया। एरियाज को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर के जितने भी जो यहाँ पर जो बदमाश ऑपरेट करते हैं, इन बदमाशों पे कड़ी सतत निगाह रखी जा रही है। और जो दूसरी जीपीएस और अन्य टेक्नोलॉजीज़ हैं, उससे भी पुलिस उसका लाभ ले रही है और पुलिस उसके मदद से भी इन लोगों को आइडेंटिफाई एंड इन लोगों को कैच करने का काम करेगी। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के गल्ला कोठार में एक प्रेमिका ने प्रेमी मोहन के ऊपर खौलता तेल डाल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार 20 जून को सुबह 5 बजे प्रेमिका उठी और तेल गर्म करके सो रहे प्रेमी मोहन के ऊपर डाल दिया। गंभीर हालत में वो भागकर अपने भाई के घर पहुंच गया, जहां परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इधर घटना को अंजाम देने के बाद प्रेमिका थाने पहुंच गई, जहां उसने बताया कि प्रेमी ने उसके पति की हत्या की है और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया है। अब राजीनामा का दबाव बना रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने आरोपी प्रेमिका को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। इंदौर में क्राइम ब्रांच और चंदन नगर पुलिस ने 5 चाकूबाज बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो चाकू मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। आरोपियों के पास से 4500 नशे की टैबलेट और एक चाकू भी बरामद हुआ है। ये आरोपी राजस्थान से नशे की टैबलेट खरीदकर इंदौर में
5 गुना अधिक रेट पर सप्लाई करते थे। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश नीमच से नशे की गोलियां लेकर इंदौर आ रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने चंदन नगर थाना इलाके में चेकिंग शुरू की। तभी 2 बाइक से 5 लोग आते नजर आए, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ लिया। ये आरोपी नीमच, मंदसौर और रतलाम में 1 दर्जन से भी ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। रतलाम में इन पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस का कहना है कि इनका गिरोह हो सकता है जो नशीली दवा का अवैध व्यापार करता हो। फिलहाल जांच की जा रही है। इस पर पूरी कार्रवाई करते हुए थाना चंदननगर में अपराध दर्ज किया गया और 8/22 NDPS के तहत इसकी कार्रवाई की गई। इनका पूर्वी रिकॉर्ड है। ये 2 लोग 2 चंदननगर के निवासी हैं, 2 तेजाजी नगर के, 2 आज़ाद नगर के और छत्तीपुरा के, ये सब निवासी। इनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है। सभी लोगों के खिलाफ 1-1, 2-2 अपराध पंजीबद्ध है और 2 लोगों के खिलाफ आदर्जन अपराध पंजीबद्ध है। रतलाम में एक शख्स 2 साल की बच्ची, गर्भवती पत्नी और मवेशियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में भूख हड़ताल पर बैठ गया। दरअसल जिला प्रशासन ने इसके खून पसीने की कमाई पर बुलडोजर चलवा दिया है, जिसके चलते इस परिवार ने मवेशियों को अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर लाकर कलेक्टर कार्यालय परिसर में बांध दिया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि ग्राम पंचायत ने पिछले 2 साल पहले उस जमीन का पट्टा दिया था, जिस पर परिवार ने निजी बैंक से कर्ज लेकर अपना मकान और शौचालय बनवाया था। परिवार ने मवेशियों के लिए भी अलग से कमरा बनवाया था, जिसको जिला प्रशासन ने गिरा दिया है। यही नहीं, जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में कानून का हवाला देकर उनकी जमीन को अवैध अतिक्रमण बताकर 3,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। परिवार के इस कदम से अधिकारियों के होश उड़ गया और किसी तरह कार्रवाई का भरोसा देकर उसे गाँव रवाना किया है। मैं 8 महीने से गर्भवती हूँ। मैं खुले में शौचालय जाती थी। हमने कर्ज लेके ने सरकार ने कोई हमको पैसे नहीं दिए। शौचालय बनाई थी कर्ज लेके। मेरा आदमी काम करने जा रहा था, 1-1, 2-2 रुपया भेला करा हमने। फिर शौचालय बनाई, सरकार ने शौचालय भी गिरा दी। गाय ढोर का झोपड़ी बनाई थी, वो सुखला सुखली सब गिरा दिए। न्यायालय की अवमानना की, इनको स्थगन भी दिया गया था कि आप यहाँ पे कुछ निर्माण नहीं करे, क्योंकि सामने एक किसान का खेत है, वहाँ आना जाना वहाँ से करता था और उसी जगह पे इन्होंने अवैध निर्माण किया था। वहाँ नाला था, मकान दूसरे सर्वे नंबर में है और जहाँ निर्माण किया था वो नाला था। अतिक्रमण का मैटर था, उसको न्यायालय तहसीलदार कोर्ट से विधिवत आदेश पारित करके हटा दिया है। उसको लिख के दिया उसने। कल मैं खुद जाके एक बार जाँच कर लेंगे क्या सही है क्या गलत है। बालाघाट में सारस पक्षी गणना के परिणामों की घोषणा कर दी गई है और कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि जिले में 56 से 58 सारस पक्षी पाए गए हैं। सारस पक्षियों की गणना का कार्य 21 टीमों ने 60 से 70 स्थानों पर जाकर किया। बालाघाट कलेक्टर ने कहा कि वन्य जीव संरक्षण से जुड़े लोग और जिले के जागरूक किसानों के कारण सारस पक्षी की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो अच्छी बात है। इस अवसर पर सारस संरक्षण के लिए तैयार किए गए पोस्टर का विमोचन किया गया। वहीं महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में 45 से 47 सारस पाए गए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गोंदिया और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जैव विविधता में काफी समानता पाई जाती है, इसलिए कुछ सारस जोड़े आते जाते रहते हैं। सूर्य ग्रहण पर आज शाजापुर के उमरिया ताज गांव में एक नाग नागिन का जोड़ा जंगल में प्रणय लीला करते हुए नजर आया। करीब 2 घंटे तक नाग नागिन का जोड़ा जंगल में प्रणय लीला करता रहा और इससे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों का कहना है कि नाग नागिन का जोड़ा पिछले 2 दिन से इसी जंगल में घूम रहा है। वहीं कई लोगों ने नाग नागिन के जोड़े की प्रणय लीला का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। ये बात एक बार फिर सच करके दिखाया है खरगोन के आयुष कुंडल ने, जो दिव्यांग है, ठीक से न चल पाते हैं, न बैठ पाते हैं और ना ही बोल पाते हैं, फिर भी अपने पैर से अमिताभ बच्चन की गजब की पेंटिंग बनाई। पेंटिंग में आयुष ने फिल्म गुलाबो सिताबों के मिर्जा के रोल को दिखाया है, जिसे खुद अमिताभ बच्चन ने सोशल साइट पर शेयर करते हुए तारीफ की है। उन्होंने लिखा है कि ये आयुष हैं, दिव्यांग, वो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए पैरों से पेंटिंग बनाते हैं और मेरे घर पर उनसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। भगवान उन्हें और उनके टैलेंट को तरक्की दी। उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था, अब उसने मेरी मिर्जा के रोल में पेंटिंग बनाई है। दरअसल आयुष मुंबई जाकर अमिताभ बच्चन को पेंटिंग भेंट कर चुके हैं। आयुष की इच्छा है कि वो एक बार केबीसी में अमिताभ के सामने हॉट सीट पर जरूर बैठे। करें योग, रहें निरोग। योग हर बीमारी का इलाज है।
योग से डिप्रेशन जैसी समस्याओं से भी निपटा जा सकता है। तो जानते हैं ताड़ासन के बारे में। दोनों पैर मिलाएंगे हम, दोनों हाथ शोल्डर के बराबर, हथेली आसमान की ओर, फिर आपका सीट धीरे से ऊपर, अपने सर पे लॉक करिए इंटरलॉक हाथ। अब जैसे जैसे आपकी सांस भरेगी आप हील को छोड़ते हुए पूरा वजन आपके टोज पे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि मसल्स के भी फोकस करना है, तो नी और थाई को हम ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर शक करते हुए सांस भरते हुए पूरा आप करेंगे और एक पॉइंट पे आप फोकस करेंगे और होल्ड हो जाएंगे, होल्ड हो जाएंगे, होल्ड 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 होल्ड, रिलैक्स सांस छोड़ते हुए। अगर आप सांस होल्ड कर सकते हैं तो आप ऊपर होल्ड करिए काउंटिंग तक, बीपी वाले होल्ड मत करिए, सांस लीजिए छोड़िए, सांस लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरकर, सांस छोड़िए, रिलैक्स। चलिए, मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।